हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए मैग्नेटिक फेटोकरंट का वन शॉट वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, इस वीडियो में आपका पूरा मैग्नेटिक फेटोकरंट कवर हो जाएगा। देखो बच्चों, क्या है, पहले मैं आपको बताऊं। देखो बच्चों, करंट के तीन इफेक्ट होते हैं। कितने इफेक्ट होते हैं? तीन इफेक्ट होते हैं। पहला हीटिंग फेटोकरंट, दूसरा केमिकल फेटोकरंट और तीसरा क्या, मैग्नेटिक फेटोकरंट। तो मैग्नेटिक फेटोकरंट हमारे चैप्टर का नाम ही है। ठीक है, यानी कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी वो मैग्नेटिक से बिहेव करता है। तो जो हमारा पहला टॉपिक देखो बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? कि किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो रीजन, किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो रीजन, किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जिस रीजन तक इसके मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। लिखा भी है, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट दैट हैज मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? कि मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जिसमें कि मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है बच्चों? कि अगर आप किसी बार मैग्नेट को किसी आयरन फिलिंग्स के पास अगर रख दोगे तो जो आयरन फिलिंग्स है, देखो कुछ इस टाइप का पैटर्न बना लेता है। देखो नॉर्थ से साउथ जाता है वो, देखो इस टाइप का वो क्या पैटर्न बना लेता है। तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोला जाता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बता रही है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बच्चों, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बता रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप ऐसे ही बोल सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है बच्चे, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, ये किसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है ये। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की देखो प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों, अब हमें जान लेनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की देखो प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बच्चों, क्लोज और कंटिन्यूअस होती है। क्या होती है? क्लोज और कंटिन्यूअस होती है। अगर बाहर मैग्नेट का देखो बच्चों, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर हम बनाएंगे, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, अगर हम बाहर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएंगे, देखो इस तरीके से होता है। देखो नॉर्थ से साउथ ऐसे जाता है। बाहर देखो नॉर्थ से साउथ होता है, और अंदर देखो क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। देखो बाहर नॉर्थ से साउथ होता है, अंदर साउथ से नॉर्थ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो क्लोज और कंटिन्यूअस लूप बनाता है ये। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बच्चों, क्या क्लोज लूप बनाता है। मैग्नेट के बाहर देखो क्या होता है, नॉर्थ से साउथ होता है, और मैग्नेट के अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ होता है। तो इससे हमें पता चलता है जो मैग्नेट होता है, देखो उसमें वो मोनोपोल्स उसमें नहीं होते। यानी कि मैग्नेट के अंदर देखो दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल। मोनोपोल, मोनोपोल का मतलब सिंगल पोल हो ही नहीं सकता है किसी भी मैग्नेट में। ठीक है ना? तो अगर एग्जाम में अगर पूछेगा आपसे कि वाई मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप क्या बोलेंगे? आप इसमें ये लिख सकते हैं कि मैग्नेट के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखो नॉर्थ से साउथ होती है, और मैग्नेट के अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ होता है, जिसकी वजह से मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो ऐसे पता चलती है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट अगर एक बना लेते हैं, तो जो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो आपको क्या बताएगा? उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है ना? अच्छा, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट आपको पता होगा, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि कर्व को केवल एक ही पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स एट दैट पॉइंट। ठीक है, अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बच्चों, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इफ दे क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को अगर क्रॉस करेगा, जैसे मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, अगर ये एक दूसरे को अगर क्रॉस करेगा, देखो इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो इस पॉइंट में देखो टेंजेंट कुछ ऐसा बन जाएगा, और इस पॉइंट देखो टेंजेंट कुछ ऐसा बन जाएगा। तो एक ही पॉइंट पे देखो दो अलग अलग डायरेक्शन में टेंजेंट पॉसिबल है। इसका मतलब ये कि एक ही पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हो ही नहीं सकती, ये इम्पॉसिबल है। इससे देखो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये एग्जाम में भी ये फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ठीक है बच्चों, अच्छा, डेंसिटी सो डेंसिटी सोज स्ट्रेंथ, यानी कि देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस पॉइंट पे स्ट्रांग होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां पे क्लोजर होंगे, ठीक है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के दूर होंगे, फार्दर होंगे, वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होंगे, वीक होंगे। ठीक है, तो फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द पोल्स। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पोल्स पे काफी स्ट्रांग होता है। ठीक है,
और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, अगर अगर पैरेलल लाइंस अगर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यूनिफॉर्म होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो फील्ड लाइंस कैसे होंगी, पैरेलल होंगी और इक्वली स्पेस्ड होगी। क्या होगी, इक्वली स्पेस्ड होगी। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा बार मैग्नेटिक देखो, बार मैग्नेट का देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोग समझते हैं जरा। अच्छा बार मैग्नेट होता है क्या बच्चों, कि बार मैग्नेट एक्चुअली एक मैग्नेट होता है जो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है ना, तो देखो बार मैग्नेट ये रहा, ये हमने नॉर्थ पोल लिया, ये साउथ पोल लिया। तो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है देखो बच्चों, कि नॉर्थ पोल से देखो साउथ पोल की तरफ जाता है, और अंदर कैसे जाता है, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। देखो बाहर इधर भी देखो, नीचे भी ऐसा ही है, ये कुछ इस तरीके से होता है। देखो तो बाहर देखो क्या है, बाहर तो देखो एक कर्व की तरह है, लेकिन अंदर कैसा होता है, अंदर पैरेलल लाइंस की तरह होता है। ये बार मैग्नेट हैज टू पोल्स, भाई इसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोज द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट। अच्छा ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है हमें वो रीजन दिखाता है जहाँ की मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बना हुआ ना, यही पे क्या है, मैं इसके मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, देखो बाहर क्या होती है, नॉर्थ से साउथ, अंदर क्या होता है, साउथ से नॉर्थ। तो ये आपको समझना चाहिए। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है क्लोज कंडक्स लूप क्यों होता है, तो आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉर्थ टू साउथ इनसाइड द आउटसाइड द मैग्नेट, बट साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, क्योंकि मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है, और मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है। इस वजह से क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है क्लोजर कंटीन्यूअस लूप होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझना है। और देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की देखो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है बच्चों वो पोल्स पे क्या होती है, क्राउडेड होती है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पोल्स पे स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, क्योंकि पोल्स पे फील्ड लाइंस काफी एक दूसरे क्लोज होता है तो पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग भी होगा। फील्ड लाइंस क्या होता है बच्चों, मैग्नेट के बाहर कर्व होता है, मैग्नेट के बाहर कर्व होता है। ठीक है, और मैग्नेट के अंदर क्या होता है, स्ट्रेट होता है, पैरेलल लाइंस होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कभी। टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये जो टेंजेंट होती है किसी पॉइंट पर हमें क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हो, देखो बाहर कैसा है, बाहर देखो ये क्या है, कर्व है, और अंदर क्या है, पैरेलल प्लेन है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों क्या है, कि अच्छा इस चैप्टर में देखो बच्चों में क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें तीन करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में पढ़ना है। पहला देखो क्या है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, दूसरा क्या है, एक सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। तीसरा क्या है, एक सोलेनोइड के बारे में पढ़ना है। ये जो सोलेनोइड है ना बच्चों, ये तो भाई सीबीएसई बोर्ड का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये सोलेनोइड। ठीक है, तो हमें इन तीनों के बारे में बारी बारी से हमें पढ़ना है। ठीक है, पहले देखो बच्चों क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू a straight conductor it produces magnetic field around it। अब इसमें क्या है बच्चों की देखो, अगर ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है देखो, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके, थंब आपका देखो करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। बाकी ये जो फोर फिंगर्स है, जो आपके फिंगर्स है, ये जिस डायरेक्शन में कर्ल होगा, जिस डायरेक्शन में घूमेगा, वो हमें क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएगा। तो अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है बच्चों, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होती है। ठीक है, क्या लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर इट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसको किसने डिस्कवर किया था, हैंस क्रिस्टियन और स्टेड ने डिस्कवर किया था 1820 में। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगा, कुछ इस तरीके से होता है। देखो बच्चों इस तरीके से, अगर देखो करंट ऊपर है तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी। ठीक है, द कंडक्टर इज एट द सेंटर, द कंडक्टर इज एट द सेंटर, और ये जो कंडक्टर होता है, ये जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल के सेंटर पे ये कंडक्टर होगा, यानी कंडक्टर का हर एक पॉइंट उस सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक है, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इस तरीके से बनेंगे। ठीक है ना बच्चों,
यहाँ भी ऐसे, अगर यहाँ पे अगर एक पॉइंट अगर आप ले लोगे तो कुछ ऐसा भी यहाँ पर भी ऐसे बनेगा, ठीक है। इफ करंट फ्लोज अपवर्ड, अगर करंट अगर ऊपर फ्लो कर रहा है, देखो मैग्नेटिक लेंस कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये डायरेक्शन भी आपको याद करनी है, ठीक है। ये तो आप ऐसे ही पता कर सकते हो कि देखो बच्चों, अगर करंट अगर ऊपर है, अगर करंट अगर ऊपर है, अपवर्ड है, तो देखो अगर आप राइट हैंड थंब लगाएंगे तो देखो ये किधर जा रही है, ये किधर जा रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्या होगा ये, एंटी क्लॉकवाइज होगा। और अगर आप ऐसे नीचे करोगे, करंट की डायरेक्शन अगर आप चेंज कर दोगे, तो देखो राइट हैंड थंब के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, ओके। टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अगर डायरेक्शन अगर हमें पता करनी है तो कौन सा रूल यहाँ पे लगता है, राइट हैंड थंब रूल लगता है, ठीक है ना। राइट हैंड थंब रूल यही है, ठीक है ना। थंब आपका करंट की डायरेक्शन में होगा, बाकी जो फिंगर्स होंगे वो मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है। एग्जाम में देखो जो राइट हैंड थंब रूल का जो स्टेटमेंट वो आप अच्छे से याद करके जाओ, ठीक है। देखो ये बच्चों, देखो राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना है। थंब किस डायरेक्शन में होगा, करंट की डायरेक्शन में होगा, बाकी जो आपके जो फिंगर्स हैं वो जिस डायरेक्शन में कर लोगे वो हमें मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन बताएगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक सर्कुलर कैरिंग करंट, ठीक है ना, सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। तो सर्कुलर लूप देखो कैसा होगा बच्चों, सर्कुलर लूप देखो कुछ ऐसा होता है, सर्कल टाइप का होगा, इसमें बहुत सारे टर्न्स होंगे, बहुत सारे इसमें टर्न्स होंगे, ये करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इस तरीके का, ठीक है। तो क्या बोलता है, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए सर्कुलर लूप इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अराउंड इट। जब किसी सर्कुलर लूप में करंट फ्लो होता है तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। जब किसी सर्कुलर लूप में अगर करंट फ्लो होगा तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी उसका शेप कैसा होगा बच्चों, कि इसके हर एक पॉइंट से, देखो बच्चों इसके हर एक पॉइंट से क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। और ये देखो ये जो कर्व है, देखो ये बड़ा होता जाएगा, ये कर्व क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, और सेंटर पे आता है क्या हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। देखो वो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि एट द सेंटर ऑफ द लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम ऑलमोस्ट स्ट्रेट। ये जो सेंटर पे जो लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बच्चों, क्या होती है वो स्ट्रेट होती है, बिल्कुल सीधी होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये एक दूसरे के ये पैरेलल होते हैं, लगभग ये पैरेलल होते हैं ये, ठीक है। देखो ये इस तरह, देखो ये एक पूरा स्ट्रेट बना हुआ है ये, ठीक है ना। अच्छा, इसमें हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन अगर हम पता करते हैं, इसमें भी देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अगर डायरेक्शन अगर आपको पता करनी है तो इसमें भी देखो राइट हैंड थंब रूल ही वर्क करता है, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव, ये ऐसे अगर आप करोगे तो देखो आपको बाहर आता हुआ, इस तरफ देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन बाहर आते हुए नजर आएगी, और यहाँ से देखो अंदर जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है ना। ऐसे अगर आप यहाँ पे करोगे तो देखो यहाँ पे भी क्या होगा, ये प्लेन के अंदर जाता हुआ फिर यहाँ से प्लेन के बाहर आता हुआ, ठीक है ना बच्चों, इस तरीके का होता है। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से पता करते हैं, ठीक है ना। कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द, ये थोड़ा मिस्टेक है बच्चों, ये यहाँ राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट आएगा कि योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब किस डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए, तब आपका जो फिंगर होगा वो क्या बताएगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताएगी, ठीक है, ओके। इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, ये तो वही पॉइंट जो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे बच्चों, ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन अगर देखो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो अगर करंट का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा, और अगर करंट अगर क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है बच्चों, किस पे डिपेंड करती है, कि पहले करंट पे डिपेंड करेगी, करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी उतना ही ज्यादा होगा। लूप के रेडियस पे डिपेंड करता है, लूप का रेडियस कहने का मतलब देखो बच्चों क्या है, कि अगर हमें इस पॉइंट पे, हमने दो पॉइंट कंसिडर कर लिए, एक पॉइंट हमारा ये पी है, दूसरा पॉइंट हमारा देखो बच्चों क्यू है ये, ठीक है। इस पॉइंट पे क्योंकि ये वाला पॉइंट इससे नजदीक में है, रेडियस कम है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। क्यू पॉइंट का देखो यहाँ से डिस्टेंस ज्यादा है, रेडियस ज्यादा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड
कम होगा। ठीक है, वही बात देखो यहाँ पे है कि रेडियस अगर कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। ठीक है, मोर और नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा होंगे क्लोज लूप के नंबर ऑफ टर्न जितने ज्यादा होंगे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे टर्न्स अगर ज्यादा बढ़ा दिया तो ये एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव करेगा। ये किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, ये सोलेनॉइड की तरह बिहेव करेगा ये। ठीक है, अब देखो बच्चों सोलेनॉइड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोलेनॉइड। देखो आपको क्या क्या चैप्टर में काफी अच्छे से तैयार करना है। मैं आपको राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अभी हम आगे पढ़ेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, और सोलेनॉइड और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर का भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और सोलेनॉइड, ये 3 टॉपिक अच्छे से आप तैयार कर लेना। ठीक है, अब सोलेनॉइड है क्या, देखो बच्चों कि सोलेनॉइड क्या है, एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल कॉइल है मेड अप ऑफ मैनी क्लोजली बाउंड टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। यानी कि अगर आप कॉपर वायर, अगर आप कॉपर वायर को अगर आप इस तरीके से अगर आप अरेंज कर दें तो ये जो अरेंजमेंट बनेगा बच्चों, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं इस अरेंजमेंट को, सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। हमें इस सोलेनॉइड में क्या करना है बच्चों, करंट फ्लो कराना है। ठीक है, ये हो गया हमारा करंट कैरिंग सोलेनॉइड हो गया। ठीक है, तो जब इस सोलेनॉइड से करंट फ्लो होगा तो देखो क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इज सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। जब किसी सोलेनॉइड में करंट फ्लो करता है तो सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड जैसा ही होता है ये। ठीक है, ये सोलेनॉइड सेम बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। वन एंड ऑफ द बिहेव लाइक नॉर्थ पोल, एक एंड क्या होगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और दूसरा एंड क्या करेगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। अच्छा ध्यान देना बच्चों, जिधर जो टर्मिनल आपका पॉजिटिव है उधर आप क्या होता है, उधर साउथ पोल होता है, उधर क्या होता है, साउथ पोल होता है। और जो टर्मिनल जिधर नेगेटिव है उधर क्या होता है बच्चों, नॉर्थ पोल होता है, उधर क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। ठीक है ना, ओके। सोलेनॉइड के अंदर देखो क्या होता है, सोलेनॉइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, देखो ये पूरा सोलेनॉइड है ना, सोलेनॉइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होता है, स्ट्रांग होता है, यूनिफॉर्म होता है और पैरेलल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना बच्चों, आउटसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या होता है, वीक होता है। क्या होता है, वीक होता है। और यहाँ पे देखो क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हम लोग पता करते हैं यहाँ पे देखो सेम वही राइट हैंड ग्रिप रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल, इसी से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, राइट हैंड ग्रिप रूल यानी कि राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, यहाँ पे भी वही रूल लगता है। ठीक है, सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बच्चों, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, करंट इन द कॉइल, कॉइल में जो करंट होता है वो अफेक्ट करता है। ज्यादा करंट होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होगा। नंबर ऑफ टर्न, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। नेचर ऑफ कोर, नेचर ऑफ कोर का मतलब क्या है, देखो अगर आप सोलेनॉइड के अंदर अगर आप कोई कॉइल इंसर्ट कर दो, इसे सोलेनॉइड के अंदर अगर आप कोई कॉइल अगर अगर इंसर्ट करते हो, जिस मेटेरियल का इंसर्ट करोगे उसके मेटेरियल पे डिपेंड करता है कि सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होगी। तो मेनली देखो इसके अंदर क्या इंसर्ट किया जाता है, सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, क्यों सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट किया जाता है, देखो सॉफ्ट आयरन कोर की देखो एक खासियत ये है कि जब तक इसमें करंट फ्लो होगा सोलेनॉइड में तब तक ये मैग्नेटाइज होगा, ये मैग्नेटाइज रहेगा। जब इसमें करंट फ्लो करना बंद कर देगा तो तुरंत डिमैग्नेटाइज हो जाता है। ये इसी खासियत की वजह से एक्चुअली क्या होता है इसमें कि सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया जाता है सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बच्चों, सोलेनॉइड देखो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह बिहेव कब करेगा, अगर आप सोलेनॉइड के अंदर अगर आप सोलेनॉइड के अंदर अगर आप सोलेनॉइड के अंदर अगर एक सॉफ्ट आयरन कोर अगर आप इंसर्ट कर दो तो एक्चुअली किसकी तरह बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा ये। ठीक है, बात है समझ में, इट बिकम्स ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा अगर आप उसमें सॉलिनॉइड में अगर आप एक सॉफ्ट आयरन कोर अगर इंसर्ट करते हैं तो। ठीक है, अच्छा सॉलिनॉइड का देखो एप्लीकेशन क्या है बच्चों, सॉलिनॉइड या इलेक्ट्रोमैग्नेट का एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक बेल रिलेज,
क्रेन्स फॉर लिफ्टिंग स्क्रैप आयरन, सर्किट ब्रेकर वही होता है ना जो एमसीबी, जो कि हमारे घर जो अगर हमारे घर में अगर एक्सेस करंट अगर आता है तो क्या होता है इस अ, अगर एक्सेस करंट अगर आता है तो क्या होता है ये सर्किट को ब्रेक कर देता है और घर में करंट घर में जो डिवाइसेस होते हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, यानी वो बचे रहते हैं, वो खराब नहीं होते। तो ये जो सर्किट ब्रेकर होता है इसे हम लोग एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं, जो कि एक्सेस हमारे घर के डिवाइसेस को एक्सेस करंट से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या बच्चों, देखो टेम्परेरी मैग्नेट होता है, ठीक है। कैसे बना होता है, मेड बाय कॉइलिंग वायर अराउंड सॉफ्ट आयरन कोर। अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर के चारों तरफ अगर आप क्या कर दो कि अगर कॉपर वायर अगर आप इंसर्ट करो सॉफ्ट आयरन के ऊपर, अगर कॉपर वायर की अगर इस तरह से अगर आप क्या कर दो कॉइलिंग कर दो तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या बच्चे, टेम्पररी मैग्नेट है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप बढ़ा दोगे तो इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, करंट बढ़ा दोगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और सॉफ्ट आयरन कोर अगर इंसर्ट होता है तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है बच्चों, बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तो परमानेंट होती है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन टेम्पररी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है टेम्पररी होती है, ये चेंज हो सकती है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकती है, लेकिन जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वो फिक्स होती है। बार मैग्नेट की जो पोलैरिटी होती है नॉर्थ और साउथ पोल वो भी फिक्स होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो पोलैरिटी होती है वो फिक्स नहीं होती, अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो इसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है देखो बच्चों कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि अगर अगर आपने किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक पोल्स के बीच में अगर रखा हुआ है और अगर उस कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। उस फोर्स की डायरेक्शन को पता करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज होता है, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में देखो क्या होता है बच्चों, जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होना चाहिए, मिडल फिंगर जो है बच्चों करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, जो थंब होगा वो हमें क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, यानी कि वो कंडक्टर जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो डायरेक्शन में थंब की डायरेक्शन से पता चलेगी, लेकिन कब, जब मिडल फिंगर आपका करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए और फोर्थ फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है बच्चों। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी आपको अच्छे से इसकी स्टेटमेंट याद करके जानी है। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे बेस्ड है क्वेश्चन। A straight cylindrical conductor is suspended with its axis perpendicular to the magnetic field of a horseshoe magnet. The conductor gets displaced toward left when a current is passed through it. What will happen to the displacement of the conductor if the current through it is increased? कि बोलता है एक स्ट्रेट सिलिंड्रिकल कंडक्टर है बच्चों, is suspended with its axis perpendicular to the magnetic field of horseshoe magnet. horseshoe magnet देखो कुछ ऐसा होता है बच्चों, ये होता है हॉर्सू मैग्नेट बच्चों, यू शेप का मैग्नेट होता है ये, ठीक है। इधर ले लो नॉर्थ पोल, इधर ले लो साउथ पोल, ठीक है बच्चों, ये अंदर होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल बच्चों, ठीक है। फिर बोलता है कि स्टेट सिलिंड्रिकल कंडक्टर सस्पेंडेड विद इट्स एक्सिस, एक स्टेट सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिसको हमने अगर हॉर्स मैग्नेट अगर इस टाइप का है बच्चों तो हमने ऐसे सिलिंड्रिकल कंडक्टर को ऐसे इसके बीच में डिस्प्ले उसके रखा हुआ हमने, ठीक है। द कंडक्टर गेट डिस्प्लेस टुवर्ड लेफ्ट व्हेन करंट पास थ्रू इट, जब इस कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो क्या होता है कि ये जो कंडक्टर वो लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस होता है, ठीक है, लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस होता है, यानी ये वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वाला क्वेश्चन है। व्हाट विल हैपन टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टर इफ करंट थ्रू इट इज इंक्रीज। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप रखोगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इस फोर्स की डायरेक्शन को हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बच्चों, ठीक है, ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो, ठीक है। अब इसमें पूछता है कि व्हाट विल हैपन टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टर, ये जो कंडक्टर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा
उस पर क्या इफेक्ट होगा अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं। अगर आप इसमें करंट को अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी इंक्रीज होगा। डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो फोर्स की जो डायरेक्शन, जो फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो करंट के स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर हॉर्स मैग्नेट इज रिप्लेस, इफ हॉर्स मैग्नेट इज रिप्लेस बाय अनदर स्ट्रॉन्गर हॉर्स मैग्नेट, अगर हॉर्स मैग्नेट को अगर हम अनदर स्ट्रॉन्गर हॉर्स मैग्नेट से क्या करें, रिप्लेस करें, तो तब भी क्या होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा तब भी इंक्रीज होगा। अगर आप मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अगर आप बढ़ाओगे तो फोर्स की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। डायरेक्शन करंट थ्रू इट इज रिवर्स, करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अगर आपने करंट की डायरेक्शन को अगर आपने रिवर्स कर दिया बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी, रिवर्स, यानी कि अगर वो लेफ्ट की तरह अगर घूम रहा है तो वो किधर मूव करेगा, टुवर्ड राइट मूव करेगा वो, ठीक है। नेम एंड स्टेट द रूल फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप इसमें क्या बोला है कि आपने, आपको नाम और स्टेटमेंट लिखना है जिस रूल से आपने फोर्स की डायरेक्शन को पता किया है। तो इसमें क्या रूल लिखेंगे आप, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है बच्चों। अच्छा, इस चैप्टर का अगर मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि देखो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आपका देखो बच्चों क्या है, इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बच्चों, पहला जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपका बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। दूसरा सोलेनॉइड, फिर ये जो आपका रूल है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है बच्चों। ये आपको, ये टॉपिक तो बिल्कुल आपको तैयार करके जाने हैं एग्जाम में, इसे तो बिल्कुल स्किप करना ही नहीं है, ठीक है ना। और अगर आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है।